हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। कल इसका हम लोग ने बहुत सारे सवाल कर लिए थे, आगे का आज देखेंगे। ठीक है। पहला सवाल है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंग्रेजों के बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच, अली बंधु और मौलाना आजाद के बीच। Between whom was the Lucknow Pact of 1916 signed? Between Gandhi ji and द ब्रिटिश, बिटवीन ऑल इंडिया कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम बीच के बीच हुआ था 1916 का लखनऊ समझौता। ठीक है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे? 1929, 1939, 1949, 1959। फॉर द फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन दिस ईयर। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1929, 1929, ये ऑप्शन। ठीक है। ये निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु एमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड Who among the following drafted the resolution on fundamental right for the Karachi session of the Congress in 1931? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? ठीक है। बम्बई, सूरत, बेलगांव, नागपुर। गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेलगांव। ठीक है। सी। और बेलगांव जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि ये कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में ये सेशन हुआ था। बेलगांव सेशन जो है 1924 में ये सेशन हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, एओ ह्यूम। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट और एओ ह्यूम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एओ ह्यूम। ठीक है। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। The Lahore session of the Indian National Congress held under whose chairmanship in the 1929 the resolution for complete independence for British rule was passed? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज दिस रेजोल्यूशन पास डेट? दिस देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस और जेंडर। कलकत्ता सेशन, लखनऊ सेशन, लाहौर सेशन और कराची सेशन। ठीक है।
इसका सही आंसर हो जाएगा कराची सेशन, डी। और कराची सेशन का जो अध्यक्ष थे वो पटेल साहब थे, पटेल, सरदार पटेल। ठीक है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? In which Congress session was the executive committee given the authority to start the civil disobedient movement? बॉम्बे सेशन, लखनऊ सेशन, लाहौर सेशन, त्रिपुरा सेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, लाहौर सेशन, सी। ठीक है। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? In which one of the following state was the Congress Council of Ministers not formed under the Act of 1935? बिहार, उड़ीसा, मद्रास और पंजाब। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको पंजाब, डी, पंजाब। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन ढींगरा, उपम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले। हु among the following were not extremist? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आपको नरम दल के नेता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1931 में, 1929 में, 1921 में, 1930 में। When was the Lahore session of the Indian National Congress held? इसका सही आंसर आपको 1929, 1929 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? डॉक्टर एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, खान अब्दुल गफार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए। अगस्त 1920 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार से असहयोग, पूर्व स्वतंत्रता, भारत छोड़ो आंदोलन। विच रेजोल्यूशन वाज पास इन द ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी मीटिंग इन बॉम्बे इन अगस्त 1942? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1942 क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड? इसका सही आंसर बॉम्बे सेशन हो जाएगा। ठीक है, बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। द प्रीडिसर ऑफ द इंडियन कांग्रेस वाज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन और इंडियन लीग। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन,
ऑप्शन नंबर बी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फिरोज शाह मेहता, केटी अटेला, डब्ल्यू बनर्जी, तैयब जी। हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। By forming whom did the Indian Association play an important role in increasing national consciousness? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारका नाथ गांगुली और सिद्धत। हु लेड द इंडियन एसोसिएशन? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव और मोर देन एबव। ठीक है, क्योंकि इसका स्थापना आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे इसमें, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी किए थे और आनंद मोहन बोस भी किए थे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? हु बाय होम वाज द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया hoisted in the Kolkata session of the Indian National Congress held in 1906? गोखले, ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर हो जाएगा सी, डी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? हु यूज्ड द सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू अटैक लिबरल इन कांग्रेस? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। अंडर whose chairmanship was the 53rd session of the Indian National Congress held in रामगढ़ in March 1940? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस? 1929 लाहौर, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1929, 1929 लाहौर में।
ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, ठीक है। हु बाय होम वाज द ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टेब्लिश्ड इन 1932? इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। Where did Gandhi ji start the untouchability awareness campaign? अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा वार्धा, ऑप्शन नंबर सी, वार्धा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1934 एडी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नहीं, सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। आज हम लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू।